जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है आज हिस्ट्री का सेशन आगे लेकर चले हैं और उसमें से हम जो है नेक्स्ट का वीडियो आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जिसको भी चाहिए था तो प्लेलिस्ट में जा करके और हिस्ट्री का जो भी जितने भी एमपी हिस्ट्री का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप पा सकते हैं। लगभग 9 से 10 कुछ वीडियो अभी बन चुके हैं। लगातार हम इसके लिए काम कर रहे हैं और आप लोग फटाफट इसके लिए भी आप तत्पर होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, जैसे आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापना किसने की? तो देखो, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की है? तो आपके पास ऑप्शन है और ऑन ऑप्शन में बताइए कि कृष्णराज, है ना, मुंज परमार या सिंधुराज या राजा भोज। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आप बिल्कुल सही आंसर है भैया, कृष्णराज। जी हाँ, कृष्णराज। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में परमार शासकों का लगभग 4 शताब्दी तक शासन रहा। ठीक है, लगभग 4 शताब्दी तक जो था उनका शासन चल रहा था परमार वंश का। ठीक है, क्लियर ना? अब क्या है, आगे के क्या प्रॉब्लम है? अब क्या हुआ कि आप जैसे जानते हैं कि मालवा में परमार स्वतंत्र सत्ता की स्थापना जो है 10वीं शताब्दी में, अगर हम देखें तो कब बेटा? 10वीं शताब्दी में, है ना, ऐसा कहना ठीक है, पर 10वीं शताब्दी में 5वें दशक के में कृष्णराज उर्फ उपेंद्र ने उसका, देखिए वैसे कृष्णराज कहते हैं और उर्फ अगर हम बात करें तो उर्फ में उपेंद्र आते हैं। उर्फ में अगर देखा जाए तो ये उपेंद्र जी हैं। ठीक है, इनका नाम है। इन्होंने क्या हुआ कि 945 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 945 ईस्वी में कि जबकि राजा भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि राजा भोज इससे संबंधित है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, राजा भोज जो है सबसे प्रतापी राजा था। इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा में से राजा भोज को गिना जाता है। क्लियर ना? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये स्थितियां हैं बेटा। तो क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों बिल्कुल एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने को, आप बस पढ़ाई बस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर प्रश्न है, जैसा देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, 102 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, नवदा टोली अशोक के लघु शिला, मतलब ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को सुमिलित कीजना। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? देखिए, नवदा टोली, एरण, त्रिपुरी और गुज्जारा। देखिए यहीं पे याद करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न कैसा है और कैसे रिलेट करना है अपने को। देखिए समझिए इसको। अगर हम नवदा टोली की बात करते हैं, ठीक है, तो नवदा टोली को अगर हम रिलेट करें तो 100% नवदा टोली से हमें ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक से संबंधित है और यहाँ से हमें इसका मिला भी है साक्ष्य नवदा टोली से। इसी तरह से एरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एरण जो है बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम त्रिपुरी की बात करें दोस्तों, तो आप 100% समझ गए होंगे कि जो क्षत्रप के सिक्कों से, ठीक है, ये 7 वाहन वंशों का क्षत्रप का सिक्का जो है त्रिपुरी यानी जबलपुर से मिले। अब गुज्जारा, अब आप समझ गए होंगे जो ऑप्शन बच गया है अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है। तो कैसा रहा? अच्छा रहा ना? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 103 नंबर प्रश्न हम आ गए हैं। बहुत अच्छे से रिलेटेड करेंगे और आज समझेंगे भी। होशंग शाह किस वंश का था? जी हाँ जी, होशंग शाह जो है किस वंश का था? ऑप्शन है गौरी वंश, गजनवी वंश, तुर्क वंश, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है गौरी वंश। आप जैसा कि जानते हैं कि सल्तनत कालीन मालवा के इतिहास में गौरी वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आप जानते ही हैं, इस वंश का जो प्रदेश में प्रथम प्रशासक जो अगर हम बात करें तो आप जानते हो दिलावर खां गोरी था। दिलावर खां गोरी, ठीक है, दिलावर खां क्या है भैया? गोरी था। अब आगे क्या बात हो रही है? जबकि इसका उत्तराधिकारी जब हुआ था उसका नाम था होशंग शाह। जी हाँ दोस्तों, होशंग शाह जो है इसके उत्तराधिकारी का नाम था। क्लियर है ना? तो आप जान लीजिएगा कि उत्तराधिकारी किसका है, ये होशंग शाह किसका है? तो गौरी वंश का है। गौरी वंश कौन सा पूरा नाम? दिलावर खां गौरी। ठीक है, क्लियर ना? अगर हम इसकी बात करें तो यह है गौरी वंश का प्रतापी राजा बना था, यही होशंग शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर प्रश्न में हम आ गए। 104 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 104 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की है? ऑप्शन है दिलार खां, होशंग शाह, शहाबुद्दीन, गजनी खां।
बताइए दोस्तों इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इसमें से जो आंसर है जिसने स्थानांतरित किया है वो वही होशंग शाह है जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए हैं। मैं आपको बता दूं होशंग शाह के बारे में, तो आप जान लीजिए कि दिल्लार खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है जिसका अल्प खां, यह लगभग ये मैं बता दूं 1405 से लेकर 1435 तक का शासन पीरियड है। और होशंग शाह गोरी के नाम से ये बैठा, पहला इसका नाम उपनाम अगर कोई पूछे तो जान लीजिए अल्प खां था। क्या था बेटा? अल्प खां। ओके, अब देखिए होशंग शाह ने अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ ही मालवा की राजधानी धार से स्थानांतरित कर मांडव को स्थायी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो मांडव को स्थायी राजधानी कौन बनाया था? तो आप समझ गए होंगे कि स्थायी राजधानी बनाने वाला कौन है? होशंग शाह है। आपको मैं बता दूं मालवा की राजधानी धार से स्थानांतरित करके मांडव को स्थायी राजधानी बनाया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए महमूद गजनबी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था? जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनबी ने किस सन में जो है ग्वालियर पर आक्रमण किया था? 1018, 1017, 1021, 1025। देखिए अगर इसमें से देखा जाए तो 1021 की अगर हम बात करें तो ग्वालियर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। लेकिन इसके कि पहले हम अगर बात करें तो 17 बार जो है भारत पर जो है यह महमूद गजनबी जो है आक्रमण किया और लूट के ले जाने के लिए आता था। प्रसिद्ध आक्रमण जो इसका था अगर हम बात करें तो 1025 वाला था, जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, और यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने 106 नंबर प्रश्न आ गए हैं। जरूर आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1857 में महू दैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 में महू दैनिक सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए बेटा अगर हम इसकी अच्छे से जानकारी लें तो जैसा ऑप्शन में देख रहा है कि 1 जुलाई 1857, 10 जनवरी 1858, 15 अगस्त 1857, 26 जनवरी 1860। तो इसका सही आंसर है बेटा आ नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि यही 1 जुलाई 1857 की अगर हम बात करें तो महू के सैनिकों ने जो है होलकर सेना से गुप्त बातचीत कर, किससे? सेना से, होलकर के सेना से जो है गुप्त रूप से बात करके, ठीक है, छावनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। और कौन से छावनी पर बेटा? इंदौर की छावनी पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने निश्चय किया, लेकिन यह योजना असफल रहे और 1 जुलाई को पुनः महू के सैनिकों ने विद्रोह कर 3 अधिकारियों को मार डाला था। उसी समय पे 3 अधिकारियों को क्या कर दिया गया था? मार डाला था। ठीक है, तो ये असफल हो चुका था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1857 की क्रांति के समय निमाड़ की ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा? जी हाँ दोस्तों, 1857 के क्रांति के समय निमाड़ की ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा है? टाट्या भील, भीमा नायक, सादत खां, किसी ने नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति की बात है 107, तो इसकी सही आंसर है बेटा भीमा नायक। जैसा कि आप जानते हैं कि भीमा नायक को निमाड़ क्षेत्र में, अगर एक निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो निमाड़ क्षेत्र का एक रॉबिन हुड थे और इनको संज्ञा भी दी गई है। इसने कई बार अंग्रेजों के खजाने को लूटा, वह अंग्रेजी के संचार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया था। अतः इन्हें पकड़कर इन्हें देशद्रोह का मुकदमा भी चला दिया गया था लास्ट में। तो कब तक कौन किसने किया था? तो भीमा नायक। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? तो आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए हाँ, तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश की इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या है? तो किंग एडवर्ड टाउन हॉल, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉल, एम्पायर एडवर्ड टावर, इनमें से कोई नहीं। तो 108 नंबर प्रश्न है, कैसा है? देखिए तो इसका सही आंसर है बेटा किंग एडवर्ड टाउन हॉल। जी हाँ दोस्तों,
मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित गांधी हॉल का मूल नाम किंग एडवर्ड टाउन हॉल है। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक राजधानी जैसे इंदौर को कहा जाता है। यहाँ पे एक गांधी हॉल का मूल नाम है जिसका नाम एडवर्ड टाउन हॉल है। यह भवन जो है मैं अगर बताऊं तो 1904 में किंग एम्परर एडवर्ड ने जो है ना इस सप्तम के राजारोहण की स्मृति में जो है महोत्सव पर मुंबई के है ना प्रसिद्ध वास्तुविद मिस्टर स्टेवेंस के मतलब उनको बुलाया था और उसका उद्घाटन जो है नवंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है? पंचम, जॉर्ज पंचम जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पवार वंश। जी हाँ दोस्तों, पवार वंश सही आंसर है। मैं जैसा कि बता रहा हूं कि 16 अक्टूबर की बात है, 16 अक्टूबर 2014 की बात है। धार के पवार वंश के ऐतिहासिक क्षत्रियों को राज्य शासन पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अब धार के ऐतिहासिक क्षत्रियां राज्य सरकार के संरक्षण में स्मारक के तौर पर संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और पवार वंश इसके लिए सही आंसर जाएगा। ठीक है, 110 नंबर प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे अच्छे से। डॉक्टर एच.डी. संकालिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु सभ्यता घाटी की खोज की थी? तो आप जानिए भाई, एच.डी. फोटो खींचेंगे महेश्वर के साथ नाव में बैठकर। नाव मतलब नावदा में, तो आप सही है महेश्वर नवदा टोली एच.डी. तो नवदा टोली महेश्वर इसका सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे बेटे। 12 नंबर तो 12, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना जो है मल्हार राव होलकर ने की थी। ठीक है, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन बात करें 113 नंबर है। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश की जो होलकर राज्य की स्थापना है वह जो है 1739 में की गई थी। ठीक है, आज का इंदौर संभाग पूर्व में होलकर राज्य का पहले मुख्यालय रहा करता था। होलकर राज्य की जो स्थापना है ना बेटा 1739 में सूबेदार मल्हार राव होलकर ने मालवा के पठारी क्षेत्र में की थी, जो सन 1947 के देश की आज़ादी के बाद मध्य भारत में विलीन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया, 114 नंबर है। होलकर राज्य की राजधानी के महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? तो इसको कब किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करता है। तो इसमें आपका आंसर 1818 में किया गया था। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना 1739 में। इस राज्य को 2 राजधानियां महेश्वर और इंदौर रही। राजधानी नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध पुरातन नगरी महेश्वर में थी, जो सन 1818 में इंदौर में स्थानांतरित की गई थी। ठीक, तो कैसा रहा अभी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज तक की आज यही सेवा। थैंक यू, टेक केयर।